वो मिडिल क्लास जो किसी राशन की दुकान पर पहुँचे और कहे दाल कितने में है, चीनी कितने में है, दुकानदार अगर रेट बता दे तो कहेंगे इतनी महंगी। वो मिडिल क्लास जो 2014 से पहले अर्थशास्त्री बना था, रुपया डॉलर को ऐड कर रहा, वो मिडिल क्लास आज इतिहासकार बन गया है। अब रोज़ इतिहास के पन्ने पलटता है, कभी औरंगजेब तो कभी राणा सांगा। देश की बुनियादी ढांचे और बुनियादी मुद्दे की बात छोड़कर मिडिल क्लास अब हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद कर, लेकिन मिडिल क्लास को राजा बनने का शौक़ है। राजा बनते भी हैं केवल एक दिन के लिए, वो दिन जिस दिन वो शेरवानी पहनकर हाथों में तलवार लिए सबके सामने सीना तान जाता है। अपनी चंद टीआरपीओ के लिए अच्छी खबरों के बजाय किसी एक पार्टी की चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों को मेरा संदेश है कि आप तो अपर क्लास में हैं, कम से कम मिडिल क्लास की सही चीज़ें बताओ। मिडिल क्लास बहुत गर्त में है और मिडिल क्लास को सहारे की ज़रूरत है। मिडिल क्लास जब तक मूर्छित क्लास रहेगा तब तक इसके पक्ष में कुछ नहीं आने वाला। नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मैं बात करने वाला हूं मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास जो मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने में व्यस्त है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों में उनकी कमाई आधा हो गई है। वो मीडिया क्लास जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता था, अब तो ऐसा सो गया है जैसे उसे अगर मूर्छित क्लास कह दे तो कतई कोई गुरेज नहीं होगा। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स की आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे, लेकिन अगर मिडिल क्लास से आप पूछेंगे तो मस्जिद खोदकर मंदिर निकालेंगे। कहीं भीड़ भाड़ इलाकों में अगर उनसे मिल जाओ तो ही अपनी वो व्यथा बताते हैं, वरना बात तो ऐसे करते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो खुद देश के प्रधानमंत्री से परेशान क्यों ना हो। वो मिडिल क्लास जो नून तेल लकड़ी के लिए परेशान है, वो मिडिल क्लास जो सुबह नौकरी जाएगा, शाम से अपनी ड्यूटी से आने के बाद थका हारा सो जाएगा। उनकी हकीकत जाननी है तो भीड़ भाड़ में खड़े ऑटो के पास चले जाइए, या जहाँ कभी ट्रैवल करते रहो और परेशानी से वो धक्के खाते रहें तो आपको अपनी हकीकत बताएंगे। वरना किसी चौराहे पर चले जाओगे और चौराहे के नुक्कड़ पर जाकर उनसे पूछना चाहोगे कि कैसे चल रही है, तो राजनीति ऐसे बतियाते हैं जैसे वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे खुद ही देश का प्रधानमंत्री उन्हें ठगी जा रहा हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही गोदी मीडिया कह रही है जो लगातार उनकी वाहवाही करते नहीं थकती थी। और तो और लोग कहते हैं विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास जाने का अवसर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो मीडिया जो विपक्ष अगर कह दे नमक तो कहेंगे नमक, और बीजेपी अगर कह दे नमक तो कहेंगे नमक खाने की स्वादिष्ट चीज़ है जिसके आज प्रधानमंत्री ने नाम ले लिया, फलाने पार्टी के फलाने अध्यक्ष ने नाम ले लिया। ये है तो हाल है। और वो मिडिल क्लास जो लगातार आए दिन मार खा रहा है, कभी आर्थिक रूप से तो कभी किसी रूप से, लेकिन मिडिल क्लास के कान में ये जहर घोल दिया गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। वो मिडिल क्लास जो 2014 के पहले अर्थशास्त्र बना फिरता था, रुपया के हिसाब से डॉलर की बात किया करता था, वो मिडिल क्लास आज इतिहासकार बन गया है। अब रोज़ इतिहास के पन्ने पलटता है, कभी औरंगजेब तो कभी राणा सांगा। देश की बुनियादी ढांचे और बुनियादी मुद्दे की बात छोड़कर मिडिल क्लास अब हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद करने लगा। कभी दलित बन जा रहा है मिडिल क्लास, तो कभी शोषित बन जा रहा है, कभी वंचित बन जा रहा है, कभी जनरल बन जा रहा है, कभी ओबीसी बन जा रहा है। और तो और वो मिडिल क्लास जो किसी राशन की दुकान पर पहुँचे और कहे दाल कितने में है, चीनी कितने में है, दुकानदार अगर रेट बता दे तो कहेंगे इतनी महंगी, लेकिन वो महंगाई की बात नहीं करेगा, अपनी आवाज़ उठाता नहीं। पूरी सोशल मीडिया पर एक ऐसी गैंग चलती है मिडिल क्लास वालों की, फलाने नेता, फलाने वो, फलाने ये, फलाने हमारे ऐसे किए, फलाने वैसे वो किए, और चाहे फलाने आपको ठग लिए हो। कोई राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव आती है लोन माफ़ करने की बात कहेगी, कर्ज माफ़ करने की बात कहेगी, 2-2.5 हज़ार के पैकेज की बात करेगी, मिडिल क्लास उधर टूट पड़ता है। और टूटता भी ऐसे है जैसे कि पूरा एक तरफा जिता देता है। मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल क्लास ये नहीं समझ पाता है कि आखिर कौन हमारे भले की बात कर रहा है, कौन हमारे बुरे की बात कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास को राजा बनने का शौक़ है। राजा बनते भी हैं केवल एक दिन के लिए, वो दिन जिस दिन वो शेरवानी पहनकर हाथों में तलवार लिए सबके सामने सीना तान जाता है, लेकिन उसके बाद से फिर वो ऐसा हो जाता है कि शादी से पहले की ज़िंदगी कमाता है शादी करने के लिए, और शादी के बाद कमाता है अपने जीवन को सिर्फ व्यतीत करने के लिए। लेकिन अगर राजनीति की बात करोगे तो मिडिल क्लास सीना तान खड़ा होगा, किसी भी मस्जिद में से मंदिर निकालने के लिए तैयार रहेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा और बहुत सारे लोग अभी भी शायद मुझे कमेंट में आकर शुरू भी कर दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप सच नहीं छुपा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि पिछले 10 सालों में जो है मिडिल क्लास की कमाई आधा हो गई है। और तो और अभी यहीं मत रुकिए, वो मिडिल क्लास जो 2014 से पहले अर्थशास्त्री बना था, रुपया डॉलर को ऐड कर रहा था, आज वो मिडिल क्लास रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, ये इस पर बात नहीं करेगा। वो तो बनाया है, शेर बनाया है,
घास खाने के लिए थोड़ी ना बनाया है। देश ऐसा जा रहा है जैसे पुराने आज़ादी से पहले हुआ करता था, जहां मुस्लिमों की चलती थी, जहां हिंदुओं की चलती थी, दोनों में वार होते थे और देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश ऐसा देश बचा कि आप देख ही रहे हैं उसी ओर फिर जा रहा है। यहाँ विकास की कोई बात नहीं होगी। और तो और तकलीफ़ तब हो जाती है जब यही मिडिल क्लास वाले भी अपनी आवाज़ उठाने के बजाय तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और तो और देश को इस गर्त में ले जाया जा रहा है कि जो आम इंसान है उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश तो मौज में कर रहा है। देश 5 किलो राशन पर वोट कर जाता है। और तो और जहाँ देश के नागरिकों को आवाज़ उठाने की बात होती है वहाँ देश के नागरिक ऐसे बैठते हैं जैसे क्या ही बताऊं। सवाल पूछना है तो पूछो कि 70 किलो RDX कहाँ से आया। सवाल पूछना है तो पूछो विपिन रावत की मौत उसी समय क्यों हुई जब उनका खुलासा करना था। सवाल अगर पूछना है तो पूछो वो 15 लाख रुपए कब आएंगे खाते में। सवाल अगर पूछना है तो ये पूछो जनधन योजना शुरू की गई थी लेकिन शुरू कब, उसका मतलब क्या था। सवाल कई हैं लेकिन ये नहीं पूछेगा। मिडिल क्लास पूछे भी क्यों, 15 लाख की आस लगाए आज भी बैठा है। आप और अंधकार की ओर जा रहे हैं, शायद ये आपको और गर्त में ले जा सकता है। मुझे मालूम है मेरे वीडियो बना देने से, मेरे कह देने से कोई नहीं कहने वाला है, लेकिन एक बार सोचिए मिडिल क्लास की अब महीने की कमाई 22,000 बची है। 22 गुणे 12 करके आप सालाना कमाई कर लो। वो मिडिल क्लास क्या ऑटो में दे पाएगा, क्या किराए सारी चीज़ें कर पाएगा? अगर वो मिडिल क्लास जो बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, वो युवा जो कहीं जाता है दूसरे प्रदेशों में, कभी लोकल ट्रेन के धक्के खाता है तो कभी ऑटो टैक्सी के धक्के खाता है, कभी ये भी सुनने को मिलता है कि अगर यहाँ प्रदेश में रहना है तो यही भाषा बोलो। लेकिन वो मिडिल क्लास आज अपनी आवाज़ उठाने के बजाय बड़ी बड़ी बातें करेगा। वो फलाने सेना से हो जाएगा और वो फलाने पार्टी का हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि विपक्षी पार्टियाँ भी जो मुद्दे होने चाहिए उसे उठाने के बजाय राजनीतिक तुल दिया जाता है जातिवाद का। और ये वो गोदी मीडिया जो लगातार किसी एक पार्टी के लिए काम करती हैं। मैं उनको बता दूं कि अभी एक हालिया में CBI ने सुशांत सिंह राजपूत केस की क्लोज़र रिपोर्ट दर्ज की। इसमें ये कहा गया था कि इसमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के लिए उकसाया होगा। लेकिन यही मीडिया वालों ने इतना हो हल्ला किया। एक मीडिया चैनल जी न्यूज़ के जो चीफ एडिटर थे उन्होंने माफ़ी मांगा और इसके लिए सुधीर चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। चिल्ला कर गला फाड़ कर कहने वाले कि गिरफ्तार करो रिया चक्रवर्ती को, मुझे ड्रग्स दो वाले आज एकदम से चुप और खामोश हैं, माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। अपनी चंद TRPO के लिए अच्छी खबरों के बजाय किसी एक पार्टी की चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों को मेरा संदेश है कि आप तो अपर क्लास में हैं, कम से कम मिडिल क्लास की सही चीज़ें बताओ। मिडिल क्लास बहुत गर्त में है और मिडिल क्लास को सहारे की ज़रूरत है। मिडिल क्लास जब तक मूर्छित क्लास रहेगा तब तक इसके पक्ष में कुछ नहीं आने वाला। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यहाँ तक देख ही लियो और मिडिल क्लास से ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि आपके बीच मुद्दे की बात कार्यक्रम में लगातार आपकी बातें रखता रहूँगा। आपका अपना विनय विवादिया। नमस्कार।